नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अब तक का रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया को हुआ सबसे बड़ा मेजर लॉस 2 बिलियन प्लस का लॉस हो गया। मतलब इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ का नुकसान हो गया। तो चलिए इसको डीप में देखते हैं। तो जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, मतलब 22 फरवरी 2022 से, तो रशिया पर यूक्रेन के द्वारा किया गया ये वन ऑफ द मोस्ट लिथल अटैक है। बताया जा रहा है कि इस अटैक में सारे न्यूक्लियर कैरिंग कैपेबल जो बॉम्बर्स थे उस पर अटैक किया गया। और ऐसे बॉम्बर्स कैपेबिलिटी के साथ दुनिया में आज भी बहुत कम ही देश हैं, जैसे अमेरिका, चाइना, रशिया, यही सब के साथ ये न्यूक्लियर बॉम्बर कैपेबल कैरिंग कैपेसिटी है। तो इस पर इतना प्रिसाइज अटैक हुआ। ये आप एक जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन है उसी के द्वारा रिकॉर्ड किया हुआ है, जो कि उसके और भी सारे ड्रोन्स ने अटैक किया। तो भी आप सामने देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये न्यूक्लियर बॉम्बर आग के हवाले हो गया है। दूसरा जो ड्रोन जा रहा है वो भी एक अपने टारगेट को तलाश रहा है, और आफ्टर दैट वो खुद को उस टारगेट पर हिट कर देगा, जाके दे मारेगा। ये अब तक का बताया जा रहा है कि रशिया पर सबसे मेजर लॉस हुआ। और ये रशिया के इतने डीप टेरिटरी में जाकर के स्ट्राइक किया है कि आने वाला टाइम में वर्ल्ड स्टडी करेगा ड्रोन के इस टैक्टिक्स को। जैसे रिसेंटली जब गाजा में, हमास में, और इधर जो सीरिया का एरिया है वहां पर जब इसराइल ने पेजर अटैक किया था, तो एक वर्ल्ड को वॉर का नया टेक्निक मिला कि ऐसे भी अटैक कर सकते हैं। सेम उसी टाइप वर्ल्ड भी यूक्रेन पर रशिया का इस अटैक को स्टडी करेगा। अब मन में पहला सवाल आता है कि रशिया के इतने डीप टेरिटरी में कुछ कुछ तो ड्रोन है जो कि रशिया के 1500 प्लस किलोमीटर जाकर के स्ट्राइक किया। तो क्या यूक्रेन इतना उन्नत किस्म का ड्रोन खुद डेवलप कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ जो है डायरेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रक में भर कर ले जाया गया था, है ना? ड्रोन्स हिडन इन ट्रक, हाउ यूक्रेन स्टक 5 एयर फील्ड डीप इनसाइड रशिया। तो हुआ क्या कि जो आत्मघाती ड्रोन है यूक्रेन के, इसको ट्रक में डाला गया और रशिया, मतलब एक एक करके सीक्रेटली पहुंचाया गया। और बेसिकली बोला जाए तो एक लफ्ज में जो इंडियन है, कि कुछ गद्दार रसिया के ही थे जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करके यूक्रेन का समर्थन किया और यूक्रेन के इस प्लान को साकार किया। तो बहुत सारे ऐसे हैं, आए दिन हमने इंडिया में भी देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के लिए भारत में जासूसी कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही बात हो गया, गद्दार देश में ही था। इससे रसिया को भी खुद में इंस्पेक्ट करने का मौका मिला। बट जिस स्ट्रैटेजी से यूक्रेन ने प्लानिंग करके अटैक किया है, ये वाकई में काबिले तारीफ है, और इन फ्यूचर वर्ल्ड इसे स्टडी कर। आपने वो ट्रोजन हॉर्स की कहानी अगर सुनी होगी, तो सेम इसको भी ट्रोजन हॉर्स वाली स्टोरी से रिपीट किया जा रहा है, कि बेसिकली ट्रक में ड्रोन सारे डाल करके ट्रक को जाया गया वहां पर जो एयरफील्ड है उसके नजदीक में। और वहां से एक एक करके बारीकी करके ट्रक से ड्रोन निकलता है, आत्मघाती ड्रोन, और वो बॉम्बर पर जाके दे मारता है खुद को। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे ड्रोन निकला और वो स्ट्राइक करता है। और यह जो ऑपरेशन, क्या इसका संकेत पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में दे दिया था? क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हो कि लिटरली उसने कहा है कि पुतिन है जो वो प्रॉब्लम को रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि रशिया के साथ कितना बुरा हो सकता है। रशिया लिटरली आग के साथ खेल रहा है। तो ये क्या वो एक जस्ट संकेत था, क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ये कुछ और जो स्ट्राइक किया गया था जिससे एरिया को नुकसान हुआ, उसका फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ड्यू टू कॉपीराइट इशू मैं आपको बहुत देर तक नहीं दिखा सकता, बट येट आप देख पा रहे हो कि इलाका रसिया में कितना डीप जा करके डैमेज किया है। ये एक और सेकंड क्लिप है जिसमें आप देख रहे हैं
इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि क्या ब्रुटलिटी से अटैक किया गया है। येट एक बात मैं आपको बोलूंगा कि इससे रसिया का मॉनेटरी लॉस हुआ, फाइनेंशियली लॉस हुआ, बट कोई जान जाने का कोई ऐसा सर्टेन न्यूज़ नहीं आया है। तो देखते हैं आगे रशिया इसके लेकर के क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है और इन फ्यूचर क्या करेगा। हालांकि एक बात और मैं बता दूं, डिस्पाइट दिस मेजर कॉन्फ्लिक्ट, रसिया और यूक्रेन पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ये उनका सेकेंड राउंड है इस्तांबुल में। और देखते हैं अगर फ्यूचर में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है या फिर रसिया यूक्रेन पर कोई रिटेलिटरी स्ट्राइक करेगा। देखने को होगा। आप क्या सोचते हैं इन सब डेवलपमेंट को? अपना राय जरूर रखिएगा। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो रसिया ने किया है वो बिना वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका उसके सपोर्ट का कर सकता है? मेरे मन में खटक रही थी, सोचा मैं आपसे रख लूं। आप अपना विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।